बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत हिम्मत और हौसला देगी, क्योंकि जब भी हम कुरान के जरिए बात करते हैं तो हम कितनी ही गम, दुख और मायूसी में ही क्यों न हो, कुरान को सुनने से, कुरान से बातें कर लेने से दिमाग में एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, एक ऐसी तसल्ली मिलती है जो किसी इंसान के मिलने से नहीं मिलती। क्या पता ये टूटती हुई उम्मीद तुम्हें अल्लाह से जोड़ने का जरिया हो, क्या पता अल्लाह बस कुन कहने ही वाला हो, क्या पता इस परेशानी के बाद अल्लाह की मदद आनी हो, क्या पता अगली दुआ से तुम्हारा नसीब बदलना हो, और क्या पता इस देर में तुम्हारी ही बेहतरी हो, क्या पता अगले ही कल अल्लाह ने तुम्हारे लिए नया दरवाजा खोलना हो, तुम्हारे लिए नया दरवाजा खोलना हो। क्या पता ये पल आजमाइश का आखिरी पल हो। कितने इंतजार के बाद अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया था। बस तुम याद रखो, मांगने की शिद्दत से ही तो कबूलियत की डोर जुड़ी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी तो अल्लाह ने तूफान के जरिए मदद भेजी थी। हो सकता है मंजिल तक पहुँचने के लिए तुम्हारा आजमाइश से गुजरना जरूरी हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी मौजिज़ों की कहानी लिखी हो। याद रखना, अल्लाह की कुदरत तुम्हारी नामुमकिन दुआओं से जुड़ी है, और फिर आजमाइश भी तुम्हें इस मकाम पर ले जाती है जहाँ कुन फरमा दिया जाता है और तकदीर बदल दी जाती है। हो सकता है तुम्हारी नामुकम्मल कहानी अल्लाह ने अपने कुन से मुकम्मल बनाना हो, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कदमों को इन्हीं जरियों के तरफ मोड़ने लगता है। पता है मौजिज़े कैसे होते हैं? जब तुम अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हो और सब्र करते हो सकता है इस दर्द के सजदे के बाद तुम्हें अल्लाह मिल जाना हो सकता है तुम्हारे सब्र से तुम्हारे नसीब ने हार जाना हो सकता है इस आजमाइश के बाद अल्लाह की मदद ने तुम तक पहुंच जाना हो सकता है तुम्हारे यकीन कर लेने से ही अल्लाह ने मान जाना हो। मुआजिज़े अचानक से थोड़ी ना होते हैं, मुआजिज़ों के लिए तो तुम्हें आजमाइशों से गुजारा जाता है और तुम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के कुन की तरफ बढ़ते चले जाते हो सकता है जो तुमसे दूर किया वही बेहतर बनाकर तुम्हें वापस मिल जाना हो सकता है तुम्हारा बार बार मांगना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, झोली फैलाना अल्लाह की तरफ से कबूलियत का इशारा हो सकता है तुम्हारी आजमाइश का ये आखिरी मकाम हो, और फिर आजमाइश ही तो तुम्हें इस मकाम तक लेकर जाती है जहाँ कुन फरमा दिया जाता है और तकदीरें बदल दी जाती हैं। सोचो कैसे मुकद्दर बदलेगा वो तुम्हारा जब तुम इससे मांगने से ही कतराओगे। वो तो कहानी बदलने में खूब माहिर है। जब कह देगा कुन, तुम्हारी दुआओं पर तुम मौजिज़ों को हकीकत पाओगे, तुम अल्लाह को अपने करीब पाओगे, तुम अपना हर दुख, हर तकलीफ भूल जाओगे। क्या हुआ जो आज मुस्कुराहट लबों से जुदा है? रखो अल्लाह पर यकीन, तुम अपने बहुत जल्द मुस्कुराओगे। वो तो कहानी बदलने में खूब माहिर है। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो। कब और कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो, कब और कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। वो एक पल में मकाम बदल देगा तुम्हारा, वो एक पल में मुकद्दर बदल देगा तुम्हारा, और तुम सोचते ही रह जाओगे कैसे मुमकिन है कि तुम कुछ मांगो और अल्लाह ना दे। इसकी रहमत को ये गवारा नहीं कि तुम मांगो और वो ना दे, ये इसे गवारा नहीं। जब कह देगा अल्लाह कुन तुम्हारी दुआओं पे, तो तुम मुआजिज़ों को हकीकत पाओगे, समेट लेगा तुम्हारे तमाम गम और तुम बहुत जल्द दिल से मुस्कुराओगे। एक पल में मकाम बदल देगा तुम्हारा और तुम सोचते ही रह जाओगे। तो उनको भी नवाजता है जो इसे कभी पुकारा नहीं करते। तुम्हारी दुआओं के वसीलों से ही तो तुम मुआजिज़ों तक जाओगे, तो फिर वो कैसे तुम्हारे खाली हाथ मोड़ेगा? तुम इसके सामने अपनी झोली फैलाओगे। रब की कुदरत के जब मैं देख कर तुम हैरान रह जाओगे। ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम सुकून में आ जाओगे, शुक्र की मंजिल पाओगे। ये देरी
असल में इम्तिहान है तुम्हारा कि तुम अपने रब को कब तक मनाओगे। तुम डरो नहीं, मायूस मत हो, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। बस हालात से नाउमीद ना होना कि मुआजिज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और हाँ रोज होते हैं। अल्लाह की रजा के सामने दुनिया की नहीं चलती। तो जब वो कहेगा हो जाए बेशक सब हो जाएगा। और तुम ये मत भूलना कि इसके मिलने का वक्त तुम्हारे सोचने के वक्त से मुख्तलिफ है। तुम अल्लाह की चाहत तक पहुंच पाओगे, वो भी तुम तक तुम्हारी चाहत को पहुंचा देगा। क्या पता कि ये टूटी हुई उम्मीद तुम्हें अल्लाह से जोड़ने का जरिया हो। क्या पता अल्लाह बस कुन कहने ही वाला हो। इतने इंतजार के बाद अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया था। मामले की शिद्दत से ये तो कबूलियत की डोर जुड़ी है। बस मांगते रहो, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते रहो। क्या पता कौन सा फल, कौन सी घड़ी तुम्हारे लिए कबूलियत की वजह बन जाए। तुम्हारे बिछड़े तुम्हें मिल जाएं। क्या पता तुम्हारे घर पर रहमतों की छाँव हो जाए। क्या पता इस घड़ी अल्लाह तुम्हें सुन ले। क्या पता ये वक्त तुम्हारे लिए कबूलियत का हो। क्या पता तुम्हारा टूटा दिल जोड़ दिया जाए। क्या पता तुम्हें वो मिल जाए जिसकी आज तक तुमने दिल से दुआ ना की। मांग लो इससे जो मुझे मांगना है, वो अता कर देगा। इसके बस में सब कुछ है। अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा इंतज़ार। तो तुम्हें मांगता देखकर खुश होता है। देखना जल्द ही दुआ कबूल होगी और उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। याद रखना अल्लाह कभी हमें ऐसी मुश्किल में नहीं डालता जिससे हम निकल ना सकें। हमेशा कोई न कोई रास्ता ज़रूर होता है। दुआ करें रास्ता नजर आ जाए, वो मंजिल जिसमें कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई रंज ना हो। अल्लाह तुम्हें वो मंजिल दिखा दे, रास्ता तुम्हें बता दे, रास्ता तुम्हें बता दे। मना लो इसको, वो तो तुम्हारी राह देख रहा है। गम किस बात का जब अल्लाह ने तुम्हें दुआ का इख्तियार दे रखा है। हो सकता है यही तुम्हारा इम्तिहान हो। तुम गम में झेल रहे हो ना, ये तुम्हारी आजमाइश हो सकता है तुम्हारी मनपसंद चीज़ ही आजमाइश के बाद तुम्हारा सिला बन जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाह।